आइए एक विशेष रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश में हर प्रकार का अपराध एक संस्कृति बनता जा रहा है, संस्कार बनता जा रहा है। शातिर अपराधी चेहरे बड़े जो शातिर ढंग से अपराध करते ही रहें, और यह सारा क्रम संसद से लेकर ग्राम पंचायत और सड़क तक है। इतने अपराधी हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप प्रधानमंत्री पद पर देख लीजिए, सरकार के सारे पदों पर देख लीजिए, संसद में देख लीजिए, विधानसभाओं में देख लीजिए, ग्राम पंचायतों में देख लीजिए, और सरकारी विभागों में देख लीजिए, और जो संवैधानिक संस्थाएं उनके उसमें देख लीजिए, और ये धन कुबेरों के सारे अपराध देख लीजिए। जिधर देखो उधर अपराध है। और यहाँ पर जो एक हमारे साधु संत है ना, जो धर्म पालिका है, उसमें कितने अपराधी हैं, जो न्यायपालिका में भी कितने घिनौने चेहरे बैठे हुए थे, ये भी जान लीजिए। और इसके अलावा जो ये हमारे यहाँ साधु संत है ना, उनकी जमात में भी कितने अपराधी हैं, ये भी देख लीजिए। और हम जो जनता हैं, हम जो जनता के बीच में भी कितने अपराधी हैं, ये सब देख लीजिए। शातिर अपराध कैसे कैसे कर सब यहाँ अपराधों की दुनिया, अपराधों की जंजाल में है भारत। अपराधों ने भारत के अस्तित्व को हथकड़ियों से कैद कर रखा। अब सब अपराधी, मान लीजिए सभी अपराधी पकड़े गए, तो उनको रखने के लिए जेल कहाँ है? जेल ही नहीं है। जेल तो यूं भी पहले ओवरलोडेड है, अब तो नई जेल कहाँ से बनाएंगे? तो इसके लिए एक अब जेलों का भी वर्गीकरण कर दिया जाए। नेताओं और अफसरों की जेल एक अलग बना दी जाए, और जो ये पंच सरपंच और राजनीतिक जो चिंटू है ना, इनके अपराध आते हैं जो है, इनकी एक जेल अलग बना दी जाए। और जो एक आर्थिक रूप से कांड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, 420 करते हैं, अनेक प्रकार के कांड करते हैं, उनकी जेल एक अलग से बना दी जाए। तो जेलों का एक जो वर्गीकरण हो जाएगा ना, तो जितने भी अपराधी पकड़ में आएंगे उनको अलग अलग वर्गों की जेल में रख दिया जाएगा। तो सुव्यवस्थाएँ होगी। अब अपराधी हैं मगर है तो भारतीय ना, तो उनकी सुव्यवस्था पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। देते हैं, ठीक है, ये अब चलिए ये बात हो। अब यहाँ पर हम आज बात करते हैं कि कितने अपराधी। अब सबसे किन की बात करें तो हमें अपराधियों का भी एक वर्गीकरण लेकर चलते हैं। हम शातिर अपराधियों का, दरिंदों का, इन शातिर शिकारियों का एक वर्गीकरण करते हुए जो जेल जाने वाले जितने चेहरे हैं ना, उनकी सूची क्रमबद्ध प्रस्तुत करते हैं, और हर एपिसोड में करेंगे। हम चाहे इसके 5, 6, 7, 8 एपिसोड बनाना पड़े, हम उसे एपिसोड बनाएंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है और कौन अराजकता फैला रहा है, कौन शातिर षड्यंत्र रचा है, कौन शातिर ढंग से हत्या कर रहा है। इसके बारे में जरूर जान लीजिए। मैं एक बात पहले बता दूं, यहाँ पर विधान की, संविधान की, कानूनों की और सनातन धर्म की, मानवीय मूल्यों की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की, जनतंत्र की, जन निर्णय की, और जनवादी व्यवस्था की, समाजवादी व्यवस्था की, सनातन धर्म की, और अनेक प्रकार से क्रूर हत्या की जा रही है। और ये हत्यारे कौन है? शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी। और इनके चेहरे पर तो है ना लोक कल्याण, जन कल्याण, राष्ट्रवाद का चेहरा, मुखोटे लगे हुए। और मुखोटे भी एक दो नहीं, आप उतारते उतारते थक जाएंगे, इतने मुखोटे इनके चेहरे पर लगे हुए। अब हम यहाँ पर सबसे बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो अपने आप को क्या क्या घोषित कर चुके हैं, कहना ही है। एक तो अविनाशी, नंबर 2 वो नॉन बायोलॉजिकल, और नंबर 3 वो विष्णु के 11वें अवतार की।
और चौथी वो विश्व गुरु हैं, पांचवी वो धर्म गुरु हैं, और छठे में वो विकास गुरु हैं, और सातवें में वो किस किस के गुरु हैं ये भी कहना मुश्किल है। हाँ, ये बात सही है कि वो नाजीवादी गुजराती गैंग के भी गुरु हैं। ये है उनके, ये 7 प्रकार की विशेषताएं हैं। वे 7 बिंदुओं पर महारत रखते हैं। अब वे अपना चरित्र कैसे प्रस्तुत करते? वे कहते हैं मैं चाय बेचता था। ठीक है, आप बेचते होंगे। वो कहते हैं मैं कोई इतना वो पढ़ा लिखा नहीं था, आप भी कहते हो सुने। और वही उनकी बात आती है कि मैं तो मास्टर डिग्री वाला आदमी हूँ, इंडियन कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। भैया की होगी। अब ये क्या कहते हैं, यदि आपने की है ना तो वो आप अपनी डिग्री बता दीजिए और उस कॉलेज का नाम बता दीजिए कि जहाँ पर वो आपने शिक्षा ली और आपके कौन कौन साथी थे। अरे आपके अकेले ही पढ़े क्या एक ही कॉलेज में? क्या सिर्फ आपके लिए ही एक कॉलेज बना था? आपके कोई दूसरे साथी नहीं थे क्या वहाँ पर पढ़ने वाले? और कोई लोग नहीं थे क्या? सिर्फ आप ही एक विद्वान थे जो आप ही पढ़े, और वो भी नए विषय में। क्या बात है, ये कितनी अच्छी बात है। अब आप हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका कहती है कि ये डिग्री बताना को सार्वजनिक करना उचित नहीं है, ये व्यक्तिगत होती है। नहीं भैया, व्यक्तिगत कोई नहीं होता। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी तो वो व्यक्तिगत नहीं है, वो भी सार्वजनिक है। हम सब सार्वजनिक हैं। हमारे हर कार्य साफ सुथरे होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं उनके बारे में जो इतना वो है ना, हमने सब देख लिया। वे संसद में झूठ बोलते हैं, सिद्ध हो चुका। सत्य के शव यात्रा निकालते हैं, ये भी सिद्ध हो चुका। वे सत्य स्वीकार करना ही नहीं चाहते, ये भी सत्य हो चुका। वे महाअहंकारी हैं, ये भी सिद्ध हो चुका। उनको संसद में महत्वपूर्ण सत्र में भी आने में शर्म आती है, ये भी सिद्ध हो चुका। जो उनके दोस्त हैं ट्रंप, जो खास दोस्त थे जिनके लिए वे प्रचार करने गए थे अमेरिका में, और उसी ट्रंप ने इनको कितना बढ़िया आईना दिखाया, ये भी सब सच है। और ये उसके ट्रंप को कुछ जवाब देने में भी सक्षम नहीं है, ये भी सत्य। चीन के खिलाफ इन्होंने कितने कितने प्रोपोगंडा करे, ये करा। अब वे खुद ही सिक्कों सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या इसलिए कि वहाँ पर आप वहाँ चीन में जाएंगे, वहाँ बात करेंगे और कहेंगे भैया आप हमारे यहाँ भारत में आ जाओ, हम आपके यहाँ 50% की एफडी कर देंगे, आपके लिए लाल कारपेट बिछा देंगे, और आपको है ना भारत के गाँव की ज़मीन भी दे देंगे, वो भी सब आपकी हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं। अब ये पुतिन जो है, पुतिन को उन्होंने आमंत्रित किया कि आइए द्विपक्षीय वार्ता करें। ठीक है, कर लीजिए, क्या दिक्कत है? फोन से भी बात हो सकती है। ये जरूरी थोड़ी कि आप पुतिन को यहाँ बुलाया, पुतिन यहाँ आए। आप फोन से भी बात करके कर लीजिए चर्चा, द्विपक्षीय चर्चा करना कोई आप कर लीजिए। किसने का? अब यहाँ पर ट्रम्प ने कह दिया कि कोई है ना रूस से तेल ना खरीदे। आप तो कह रहे थे हमने यूँ जवाब दिया, यूँ दिया, परंतु भारत की तेल कंपनियों ने साफ कह दिया, 3 कंपनियों ने, कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। चलिए, आपने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो जनता को सस्ता तेल मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। नंबर 2, आपने शुद्ध पेट्रोल में 20% का एथेनॉल मिलाया, उसके भी भाव कम होना थे, वो भी भाव कम नहीं है। यानी आपने जनता के साथ धोखाधड़ी की, जनता को चीटिंग किया, जनता के साथ गद्दारी की। ये भी आपसे सीधे आर्थिक अपराध हो गया। अब यहाँ पर तो मोदी जी का और आपने कितने प्रायोजित कार्यक्रम किए। आपने विदेश की यात्राओं पर 337 करोड़ से अधिक खर्च कर दिया, उसके परिणाम भी शून्य आए। अब क्या कर सकते हैं? ये भी तो एक अपराध में श्रेणी में आता है। चलिए, ये है मोदी जी। तो जैसे ही वो जेल जाने से बचने के लिए अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं, वे राष्ट्रपति पद पर आसीन होना चाहते हैं। ये तो इनको कठपुतली का खेल है, इवेंट देते ही रहते हैं, इवेंट करते ही रहते हैं। अब इन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को हटाने की चाल चली, जैसे धनेर को हटाया कि ये मुर्मू हटे, मुर्मू से त्याग पत्र ले लिया जाए और मैं उस पद पर आसीन होगा। इसके लिए बैठक की करी, सबको भ्रमित भी करना गया, किंतु उसका परिणाम भी शून्य ही आया। ये शून्य का बड़ा महत्व है। शून्य आगे लग जाए तो होश आगे बढ़ जाती है, और यदि शून्य पीछे लग जाए ना
तो फिर बस आप समझ ही लीजिए कि क्या होगा, वो नकारात्मक ही हो जाए। चलिए अब ये बात ये मोदी जी की आ गई। अब मोदी जी ने क्या किया कि अरे ये बदनामी के ठीकरे फोड़ने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए, तो उन्होंने तो बलि के बकरों की वहाँ लाइन लगा रखी है, अपने वहाँ बांध रखे हैं बंधक। जैसे अमित शाह है, राजनाथ है, रिजिजू जी है, और ये भाजपा के अध्यक्ष, अब मैं तो उनका नाम लेना भी उतनी समझता हूँ, वो भी हैं, और ये अपना डाबोर जी हैं, और भी अनेक अनेक चेहरे हैं, हेमंत बिस्वा है। ये अनेक ऐसे चेहरे हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं। और फिर आपने तो ये भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री भी पाल रखे, सब भी ये भी हैं आपके, ये भी सब बलि के बकरे हैं, हम जानते, ठीक है ना। अब अमित शाह की तो पोल सारी संजय जोशी खोल ही ना, वो तो शातिर अपराधी है, षड्यंत्री है, और मोदी को भी इन्होंने ही फंसाया शातिर षड्यंत्र में, क्योंकि शातिर मोदी इतने शातिर षड्यंत्र नहीं कर सकते, अमित शाह ने शातिर षड्यंत्र से वो भी फंसे, तो ये मोदी के साथ अमित शाह को भी जेल दिया। वे राजनाथ कुछ समझने नहीं पाए, राजनाथ को भी अब जेल जाना, वो भी झूठ बोले, संसद में झूठ बोले, अब वे भी पाला बदलने का सोच रहे हैं, पाला बदल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, अब क्या होगा। अब नाजी गैंग में बड़े विचित्र विचित्र चेहरे भी हैं, उन्होंने इतने पाल रखे, जैसे निशिकांत दुबे, रिजिजू है, ये सब है ना, नाजी गैंग के बलि के बकरे हैं, सबकी बलि चढ़ा दी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, ये भी होगा। किंतु ये चाहे बलि के बकरे बने या ये बने, इनको भी जेल जाना तो पड़ेगा ही, किसी भी हालत में। अब यहाँ पर आइए, हमें बात करते हैं मोदी जी के खास धन सहयोगी चेहरों की। उसमें अडानी है, अंबानी है, और कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, ईडी के अफसर हैं, विभिन्न सरकारी के अफसर हैं, पीएमओ के अफसर हैं, अनेक और संवैधानिक संस्थाओं के अफसर हैं, सीबीआई के अफसर हैं। इनके सब पे सारे राज उजागर होते जा रहे, इनको भी जेल जाना पड़ेगा, ये भी तय, ये कोई बच नहीं सकते। और विभिन्न जो विभागों में जो भ्रष्ट अफसर बैठे हैं ना, वो भी जेल जाएंगे। और जो मोदी जी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, वो भी अपने आप को बड़ा वो करते हैं, वो उनके धन की कैसे आपूर्ति होती है, वो भी राज उजागर हुए, वो भी जेल जाए। मैंने अब यह इतने जेल जाइए कि हद से ज़्यादा, ये पर्ची वाले जितने मुख्यमंत्री है ना, सबके लिए सीबीआई तैयार है, सीबीआई जांच कर रही है, इनके सारे काले कारनामे उजागर हो रहे, ये भी जेल जाइए। अब आप आइए, हमें संसद की बात करें, संसद में 200 अपराधी चेहरे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब निर्णय देने वाला, तो ये 235 सांसद है ना, ये भी जेल जाएंगे, इन पर राजनीतिक बैन भी लगेगी, राजनीतिक बैन लग जाएगा कि वे न राजनीति कर सकेंगे, अब तो उनको किसी जेल में ही अपना समय बिताना पड़ेगा। यही हालत विधानसभाओं की है, विधानसभाओं में भी अनेक अपराधी चेहरे हैं, उनको भी जेल जाना है, ये ठीक है, वो भी जाएंगे। और अब यहाँ पर गौ माता के नाम पर जो शातिर खेल कर रहे हैं ना, उनके भी चेहरे उजागर हो गए हैं, वे भी अब जेल जाएंगे, निश्चित जाएंगे, कोई उनको बचा नहीं सकता। और जो गंदी राजनीति करते हैं ना, अपने जो गुंडावादी राजनीति करना है, जो नेता, ये नेता है ना, गुंडावादी राजनीति के प्रेरक हैं, वे अपनी गुंडा गैंग बनाते हैं, तो वे जो गुंडा गैंग बनाने वाले और उनके सारे गुंडे, वो भी जेल जाएंगे, ये भी एक सत्य है। अब यहाँ पर आइए, हम विभिन्न प्रदेशों के पंचायतों में देख ले कितने शातिर घोटाले हो रहे हैं, और क्या क्या हुआ है। तो पंच, सरपंच और जो उनके जो सचिव रहते हैं ना, वो भी घोटाले के अपराधी है, वो भी जेल जाएंगे। और जो सरकारी विभागों में जितने भी अफसर हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी जेल जाएंगे। और अब न्यायाधीशों, जो न्यायपालिका में भी जेल जाने वाले चेहरे तैयार, जस्टिस वर्मा जी इसका एक साक्ष्य बनी गए। और भी ऐसे अनेक जो जजेस हैं विभिन्न विभिन्न अदालतों में, उनकी भी जांच हो रही है, वो भी जेल जा सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर आइए हमारी धर्मपालिका में,
कि देश में कितने साधु संत